आज की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अभिकारक हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रतिफल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। याद रखेंगे, बिना रासायनिक अभिक्रिया के रसायन शास्त्र संभव नहीं है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के रसायन शास्त्र नहीं हो सकता है। लेकिन उसी रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान देगा, उसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में जो दिखाते हैं, संकेत के रूप में दिखाते हैं, उसी संकेत के रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कोई कहेगा रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में जो दिखाते हैं वही संकेत रूप रासायनिक समीकरण है। बात समझ आ गया? या रासायनिक अभिक्रिया के संकेत रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा गया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से जो अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग रासायनिक समीकरण को संकेत रूप में क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। देखो ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को संकेत में बोलते हैं H2, क्या बोलते हैं, और ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के संकेत में बोलते हैं Cl2, क्या बोलते हैं, Cl2। हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराए हैं तब बना हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो है ना हाइड्रोजन जो क्लोराइड है, ये अभिक्रिया हुआ है, इस सारा को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या है ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। बात समझ आ गया? अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं इसके बारे में समझते हैं। जो चीज इसमें है ना वही चीज इसमें लिखा गया है। इसमें संकेत में इतने में है, इसमें भाषा के रूप में, इसमें क्या है, भाषा के रूप में। ठीक है, तो समझते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या करना है। सबसे पहले बताते हैं कि याद देखो, रासायनिक समीकरण के बीच में एगो तीर का निशान होता है। तीर का निशान देखो, यहाँ तीर का निशान है, तो याद रखना है। बताए थे क्या बताए थे कि तीर के निशान से पहले वाला चीज को क्या बोलते हैं, तीर से निशान के पहले वाला चीज को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के निशान के बाद वाले चीज को क्या बोलते हैं, प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। आई बीच में तीर रहता है, बीच में तीर रहता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद ये चीज बन रहा है। ठीक है, ये तीर कहने का मतलब समझ रहा है, ये दोनों को अभिक्रिया करा के और ये चीज बन रहा है। ठीक है, बात समझ रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है अभिकारक के संकेत सूत्र को, अभिकारक के संकेत सूत्र को समीकरण के बाया तरफ लिखते हैं। देखो ये समीकरण है, तो ये बाया साइड लिखे हैं, अभिकारक के संकेत सूत्र है, अभिकारक के संकेत है। इसको क्या करेंगे, बाया तरफ लिखते हैं। तो बाया तरफ लिख दिए। अब दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। कथी का चिन्ह, जोड़ का, ताकि इस दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। दूसरा में क्या है, प्रतिफल के संकेत को सूत्र के दाईं ओर लिखते हैं। जो ये प्रतिफल है ना, ये प्रतिफल इस सूत्र के दाहिना तरफ लिखते हैं। देखो दाहिना तरफ है, दाहिना तरफ है ना, दाहिना तरफ। ऐसे अगर हम घूम जाते हैं इसे, दाहिना हाथ ना खाते हैं हम लोग, दाहिनी तरफ नहीं लिखा है। बात समझ आ रहा है? चौथा नंबर करा, प्रतिफल के सूत्र के बीच धन चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह दिया जाता है। मतलब प्रतिफल के सूत्र के बीच भी क्या चीज का चिन्ह दिया था, प्लस का चिन्ह। लेकिन इसमें एक चीज बन रहा है। कथी बन रहा है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड एक चीज बन रहा है, इसीलिए इसमें प्लस का चित्र नहीं है। अगर मतलब कोई और चीज भी बनेगा, है ना, जैसे ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है कोनो में, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते रहता है कोनो में, तो उसमें जो है ना प्लस का चिन्ह दिया जाएगा इधर भी। क्या चीज, इधर भी। अब देखो यहाँ अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह रहता है। तीर, कौन चिन्ह, तीर। देखो यहाँ तीर दिले है, तीर दिले है।
तो इस तीर का मतलब क्या होता है, जिनने तीर घूमल रहेगा ना, समझ लेना अभिक्रिया ना उन्हीं तरफ होगा। मतलब कि जो रिजल्ट आएगा ना तीर के बाद निकल रहेगा, है ना। ये तीर से पहले मतलब दो सामान को मिला रहे हैं, अब बन के तीर के बाद वाला चीज दिखा रहा है, मतलब इस दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा। बात समझा रहा है। तो तीर का मतलब क्या हो रहा है, अभिक्रिया किस साइड हो रहा है ये तीर दिखाता है। तो यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग आज समझे हैं। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।